नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी से यही कामना करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव आए तो इस जीव को सुकून मिलेगा। यही प्रार्थना के साथ आज की वाणी को स्टार्ट करता हूं कि आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पहलू है। हम सब लोग जीवन में अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं अच्छे से, रोज सुबह उठते हैं, नित्य कर्म करके अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो हमारी कार्य श्रेणी के जो समय से सुबह से लेकर शाम तक हम कई लोगों से मिलते हैं, हम कई लोगों से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, कई लोगों से रिश्ता तोड़ते हैं, कई लोगों से हम अपने मन की बात शेयर करते हैं और कई लोगों से हम मतभेद कर देते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बहुत ही मेहनत, बहुत ही लेखों के साथ बनते हैं। गए जन्म के कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे से बिछड़ जाते हैं, वो हमें मिलते हैं, हम उससे मिलते हैं और अचानक से एक नई श्रेणी में लेके उसे आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, कितना मुझे अच्छा रख रहा है, कितना मुझे प्यार कर रहा है, कितना मेरा केयर कर रहा है, कितना मेरे लिए खर्च कर रहा है। और हम उस चीज़ को अदर वे लेते हैं, खर्च करता है इसलिए हम उसे बहुत अलग वे ले लेते हैं कि यार ये कितना खर्च करता है हमारे लिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सब अपना अकाउंट क्लियरेंस कर रहे हैं। गया जन्म का कुछ पेंडिंग है जो वो इंसान आपके लिए क्लियर कर रहा है और कहीं ना कहीं निमित्त बन रहा है और उस कार्य को पूर्ण कर रहा है। दोस्तों, हर चीज में प्रेम छिपा होता है, हर चीज में अपनापन छिपा होता है। एक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं दिखावे के लिए और एक आप कर रहे हैं किसी को सच्चे दिल से उसके भले के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, कई तरीके के कार्य होते हैं जो लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सारे रिश्ते उस मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, मटेरियलिस्टिक लाइफ से मत जुड़िए, अंतरात्मा से जुड़िए, दिल से जुड़िए। किसी को अपना मानते हैं तो अंतर से मानिए, दिखावा मत कीजिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, रिश्तों में कभी भी अहंकार मत लाइए। आई एम समथिंग, मैं बिग हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये भाव से अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको उस चीज का कोई श्रेणी, कोई फल प्राप्ति कभी नहीं होगी। कभी भी उसको पुण्य का समझ के अगर आप कर रहे हैं अंतरात्मा से, सच्चे दिल से कि नहीं यार भाव अच्छे है, मुझे इस जीव के लिए कुछ करना चाहिए, अगर आप ये भाव से कर रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी का भला कर रहे हो, आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो परमात्मा आपको प्यार करता है, वो देखता है आपको, वो आपको निमित्त बनाता है। और अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो या किसी को अपने बल का बहुत ही भयंकर रूप दिखा रहे हो तो वो आपको जिंदगी में हमेशा उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि किसी निर्दोष को बल दिखाकर या किसी निर्दोष ऐसे इंसान को जो आपके सामने बलवान नहीं है और आप उसको बल दिखा के अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो मेरे दोस्तों भूल जाइए, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं इस संसार में। When God is there, nothing is there in front of you. God is everything. आप अपने जिंदगी में अगर अपने माँ बाप को भगवान नहीं मानोगे और आप मूर्तियां पूजते फिरोगे तो कोई मतलब नहीं है उस पूजा का। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने आप को हमेशा सहज, शांत और सरल स्वभाव का बनाइए, जिससे आप लोगों के काम आ सकें, आप उन लोगों की मदद कर सकें जिन तक मदद नहीं पहुंचती है, जिन्हें सब लोग सिर्फ वादा करते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने में आपको हमेशा सतर्क रहना है, उनकी मदद करना है और उनको हेल्पफुल करके उनके कार्य को पूर्ण करना है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अगर आप अपने आप को बना देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा माय फ्रेंड्स। यही लाइफ है। Do something for somebody by heart, not for the sake of showing, just clicking pictures and uploading on the Instagram and all etc. all social medias. So this is what it is. I always want one thing in life, कि do something for somebody but do it by heart. Don't do it for the sake of showing. Life is very different way. Just आप उसको एक्सेप्ट कीजिए अच्छी तरीके से और लोगों के मदद रूपी में कार्य पूर्ण रूप से समय से काम आइए। लोगों की मदद कीजिए सच्चाई से, किसी को भला बुरा बोल के उसको नीचा मत दिखाइए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जीवन में अपने कच्चे कान कभी मत रखना कि फलाने ने आपके लिए ये कहा, फलाने ने आपके लिए वो कहा और बिना जाने समझे सोचे या बिना देखे आपने उस जीव से रिश्ता तोड़ दिया। बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में कई रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि उसने ऐसा कहा नहीं कहा वो तो आपने सुना नहीं। अरे कई बार देखी हुई चीज भी गलत होती है।
लेकिन हम सब क्या है, कच्चे कान वाले। इसने ऐसा कहा, तुरंत एक्शन। ये सब चीज मत कीजिए, पहले सोचिए, समझिए और विश्वास कीजिए। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस संसार में। ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट अदर्स। जब आप किसी को विश्वास करोगे तो कोई आप पे विश्वास करेगा। विश्वास पे दुनिया चल रही है और श्रद्धा पे हम जी रहे हैं, ईश्वर की श्रद्धा से कि वो है हमारे साथ, वो शक्ति है हमारे साथ, जिस बदौलत हम चल रहे हैं, हमारी नित्य क्रिया कर रहे हैं, हमारे जिंदगी को जी रहे हैं। ये सब उस परमात्मा की देन है। तो इसे स्वीकारिए दोस्तों, और ये एक दूसरे की कानाफूसी में मत पड़िए, किसी की चापलूसी में मत पड़िए, किसी को ये भला बुरा बोलना या किसी को बल दिखाना मत कीजिए। शांत रहिए, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। अपने जीवन को सफल बनाइए, ना कि किसी को नीचा दिखा के खुश हो जाइए। किसी को नीचा दिखा के आप कभी खुश नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल उसका फल स्वरूप जरूर प्राप्त होगा। इसलिए शांत रहिए, सतर्क रहिए और सदैव दूसरों का भला सोचते हुए, नमन करते हुए परमात्मा के चरणों में रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे कुछ नई सोच के साथ। हैव अ ग्रेट डे। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस जीव को सपोर्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और कुछ अच्छा आप लोगों के लिए वापस लेके आऊं। इसलिए आपको धन्यवाद करता हूं। प्लीज प्रे फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।